हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम चल रहा है, तो आज है आपका 15 मार्च और यहाँ पर 15 मार्च जो थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम है समाप्त हो गया। थोड़ा वॉइस को लेकर के मैनेज कर लेंगे क्योंकि वॉइस थोड़ी आपकी कम अच्छी हो सकती है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था कि पतंग महोत्सव हाल में ही कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात पर्यटन निगम अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आपका आयोजन कराता है। यह राज्य में मनाए जाने वाले सबसे भव्य त्योहारों में से एक। पतंग उत्सव की बात करें तो 2023 में 14 जनवरी 2023 से आपका आयोजित किया जाएगा। यह 8 दिवसीय आपका उत्सव था जो कि आयोजित गुजरात में किया गया था। मकर संक्रांति को पतंग उत्सव के नाम से भी आपका गुजरात में जानते हैं। जिस तरह से आपका अगर बात करें तो तमिलनाडु में पोंगल और हरियाणा वगैरह में आपका जाना जाता है खिचड़ी यानी कि मकर संक्रांति के नाम से। राजस्थान में भी आपका जो पतंग महोत्सव होता है जैसलमेर में आयोजित किया जाता है। पतंगों की उड़ान की प्रथा मकर संक्रांति से जुड़ी हुई है। लोग अपने छतों पर पतंग उड़ाने के दिन इसको मनाते हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट ये आया हुआ था आज कि टाटा आईपीएल 2022 का विजेता कौन सी टीम है। अगर टाटा आईपीएल की बात करें कि विजेता इसका कौन है, तो आईपीएल 2022 का जो समापन गुजरात टाइटंस ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में उद्घाटन चैंपियनशिप राजस्थान रॉयल्स को हराकर ट्रॉफी के साथ जीत का किया हुआ है। तो गुजरात टाइटंस आपका टाटा आईपीएल 2022 का विजेता रहा हुआ था, जिसने कि आपका राजस्थान रॉयल्स को हराया हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, आईपीएल से रिलेटेड था आपका 2022 का। नेक्स्ट आगे देखेंगे तो इंडियन जो प्रीमियर लीग है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा स्थापित पेशेवर T20 क्रिकेट लीग का आपका 15वां संस्करण था, जो कि आईपीएल जो 2022 के मेज़बान की बात करें तो भारत देश है, क्योंकि आपके भारत में ये ट्रॉफी आयोजित की जाती है। ऑरेंज कैप की बात करें तो ऑरेंज कैप का विजेता 863 रन के साथ में जॉस बटलर के आपका राजस्थान रॉयल्स के रहे, जो कि ऑरेंज कैप के विजेता रहे हुए हैं। वहीं पर्पल कैप की बात करें तो इसका विजेता कुल 27 विकेट के साथ में युजवेंद्र चहल हैं, ये भी राजस्थान रॉयल्स के रहे हैं। यानी राजस्थान रॉयल्स के ही दोनों खिलाड़ियों ने पर्पल कैप और ऑरेंज कैप का खिताब यहाँ पर जीता हुआ था। और इसका जो प्रायोजक यानी कि स्पॉन्सर था आपका आईपीएल 2022 का, ये आपका टाटा रहा हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे आपका क्वेश्चन जो पूछा गया था। नेक्स्ट ये आया हुआ था कि जो संतोष ट्रॉफी थी वो 2022 की वो किसने जीती हुई थी। अगर संतोष ट्रॉफी की बात करें कि 2022 का आपका विजेता कौन रहा हुआ था, तो कर्नाटक आपका यहाँ पर कर्नाटक ने सऊदी अरब में 4 मार्च को संतोष ट्रॉफी 2022 को फाइनल में मेघालय को हराया हुआ था। तो कर्नाटक इसका 2022 का विजेता था संतोष ट्रॉफी का, जिसने मेघालय को हराया था। और यह आपका परिणाम और समूह स्थिति जो थी आपका संतोष ट्रॉफी 2022-23 का समापन 4 मार्च को सऊदी अरब के रियाद में किंग फहद स्टेडियम में आपका किया गया था। तो आपका ये पूछा जाए कि आपका हुआ कहाँ पर था संतोष ट्रॉफी का फाइनल मैच, तो वो सऊदी अरब में हुआ था और फाइनल आपका कर्नाटक जीता हुआ था। और उप विजेता की बात करें कि यहाँ पर आपका उप विजेता मेघालय रहा हुआ था। तो विजेता आपसे पूछा गया था, तो यहाँ पर कर्नाटक आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि हर एग्जाम से रिलेटेड एनालिसिस यहाँ पर आप सभी लोगों को मिलता है। तो आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है। बाकी प्लेलिस्ट हर एग्जाम से रिलेटेड बनी हुई है, तो वहाँ से आपको जुड़ जाना है जाके। तो किसी भी प्लेलिस्ट में आप किसी भी शिफ्ट का आपका जाके वहाँ पर देख सकते हैं किसी भी दिन का एनालिसिस। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। तो वहाँ पर क्वेश्चन और बाकी अपडेट मिलती रहेंगे। चलिए क्वेश्चन में वापस आते हैं। क्वेश्चन आपका ये था कि असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है। तो बिहू आपका सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है असम का, जो कि मोस्टली कई बार एसएससी एग्जाम में पूछा गया। साथ में आपका बगुरम्बा नृत्य भी असम राज्य से संबंधित है, और आपके भोर नृत्य, ओजापाली नृत्य आदि ये सारे होते हैं। तो इनमें से जो भी आपको ऑप्शन में दिया होगा, आई थिंक आपका बिहू या बगुरम्बा ही दिया होगा, क्योंकि मोस्टली यही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं असम के नृत्य से रिलेटेड। नेक्स्ट था आपका कि सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता हुआ था। तो रेड बुल के जो ड्राइवर थे आपके सर्जियो पेरेज ने सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 आपका जीता हुआ था। परेज फेरारी के चार्ल्स लेक्सर ने 7.5 सेकंड से आगे रहा, और जो दूसरे स्थान पर आया हुआ था फेरारी के कार्लोस सेंज ने तीसरा स्थान हासिल किया हुआ था। पेरेज की टीम के साथी और इतावली जीपी ने 2022 विजेता मैक्स वर्स्टापेन दौड़ में 7वें स्थान पर रहे। हैमिल्टन ने आपका 9वां स्थान
स्थान यहाँ पर प्राप्त किया था और लगातार दूसरी बार विश्व चैंपियनशिप बनने के लिए वेस्टरएपन को एक बार फिर जीत और अन्य परिणामों की आपकी आवश्यकता यहाँ पर रही हुई थी। नेक्स्ट आपका सिंगापुर ओपन से आया हुआ था कि जो सिंगापुर ओपन 2022 हुआ था आपका, वो किसने जीता हुआ है? तो पीवी सिंधु इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहां पर सिंगापुर ने आपका 2022 का सिंगापुर ओपन का खिताब जीता हुआ था। चीन की वांग जीयू को हराया था पीवी सिंधु ने और आपका 2022 का सिंगापुर ओपन का खिताब पीवी सिंधु ने जीत लिया था। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर ओपन से पूछे गए थे खिताब से लेकर, जैसे यूएस ओपन अभी तक आपका पूछा जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि दीपिका रेड्डी हैं वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो दीपिका रेड्डी की बात करें तो कुचिपुड़ी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी दीपिका रेड्डी का संबंध, जितने भी आपके रेड्डी जिनके लास्ट में होता है वो सारे कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित होते हैं, जो कि आंध्र प्रदेश का आपका लोक नृत्य और भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। तो यहाँ पर आपका दीपिका रेड्डी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कुचिपुड़ी नृत्य से आपकी संबंधित कलाकार रही हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछा गया था। दीपिका रेड्डी एक प्रतिष्ठित कुचिपुड़ी नर्तक हैं और सुजाता महापात्रा एक आपके यहाँ पर ओडिसी नृत्यांगना और रमा वैद्यनाथन की बात करें तो आपकी भरतनाट्यम से संबंधित हैं। वहीं एलन ओइनम ओंगबी धोनी देवी एक लोकप्रिय मणिपुर के ये लोक नृत्यकार रहे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि संविधान का जो अनुच्छेद 26 है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, यानी आर्टिकल 26 की बात करें तो धार्मिक मामलों के प्रबंधन की आपकी इसमें स्वतंत्रता मिलती है। भारतीय संविधान के 6 मौलिक अधिकार आपके दिए गए हैं, जो कि आपके भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक यहाँ पर मौलिक अधिकारों को दिया गया है। तो ये आपका धर्म की स्वतंत्रता से आपके 25 से लेकर के, यानी अनुच्छेद जो 25 है उससे लेकर के 28 तक आपका धर्म की स्वतंत्रता से आपका संबंधित है। तो धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28 तक किया गया है और आपका यहाँ पर यही आपका जो 26 भी था ये भी यहाँ पर आपके संबंधित था आपके धर्म से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? तो सबसे बड़ा विधि अधिकारी यहाँ पर भारत का पूछा गया था। तो भारत का जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, यानी वो भारत का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार आपका अटॉर्नी जनरल का पद आपका प्रदान किया गया। देश के उच्चतम विधि अधिकारी उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपका नियुक्त किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए आपका योग्य होना चाहिए। नेक्स्ट आपका था कि कंचनजंगा जो है आपकी उसकी चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो कंचनजंगा जो आप है दुनिया की तीसरी सबसे ऊंचा पर्वत है और इसकी कुल ऊंचाई की बात करें तो 8,586 मीटर आपकी ऊंचाई है कंचनजंगा की, जो कि सिक्किम में है। इसे पश्चिम में तैमूर नदी द्वारा, उत्तर में लोहनक और जोलीसांग नदी और पूर्व में तीस्ता नदी के द्वारा आपका सीमांकित किया जाता है। तो यह नेपाल और सिक्किम यानी भारत की सीमा पर सीधे 5 चोटियों में से 3 के साथ में स्थित है। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस होता है? तो अगर कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस की बात करें तो हार्डवेयर का वह भाग होता है जो आपका सूचना मानव द्वारा पढ़ने में सक्षम में होता है। इसमें कि आपका प्लाटर हो जाता है, प्रिंटर होता है या मॉनिटर आउटपुट होते हैं, ये सारे आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो यानी लेकिन इसमें टच स्क्रीन की बात करें तो ये आपका आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत यानी हार्डवेयर के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आज आपके CHSL एग्जाम में 15 मार्च को 3rd शिफ्ट में पूछे गए थे। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर लेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पर प्लेलिस्ट हर एग्जाम से रिलेटेड बनी हुई है। वहाँ पर हर एग्जाम का एनालिसिस आप सभी लोगों को मिल जाएगा। बाकी व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, तो उससे आप सभी लोगों को जुड़ जाना है।